आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी रिलेशन लर्न करेंगे। एग्जाम से डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है बेटा? मैं तुम्हें कितनी बार तो समझा चुका हूं, अगर तुम्हें तैयारी अच्छी नहीं है फिर तो क्या ही डरना, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी तभी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर क्यों डरना? ठीक है, फिर अप्रैल के लिए तैयारी करो अपने लग के। और अगर तैयारी अच्छी है तो भाई वैसे ही नहीं डरना है, क्योंकि तुम्हारा अच्छा ही होगा। बहुत ही कम लोगों की तैयारी अच्छी होती है जनवरी में। बस सिंपल सा तरीका है बेटा, जितना सिंपल रखोगे ना चीजें लाइफ में, उतना तुम सही रहोगे। जितना कॉम्प्लिकेट, ओवर थिंक, ओवर डू करोगे चीजें, उतना ज्यादा तुम्हारी को दिक्कतें आएंगी। ये बात मैं खुद फेस कर चुका हूँ। फर्स्ट जेई मेन जब मैंने दिया था, मतलब और भी चीजों में मैंने फेस किया, बट सिंस आप जेई मेन से रिलेट कर सकते हैं, जेई के एग्जाम से, तो जब मैंने पहला जेई एग्जाम दिया था तो बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर लिया। ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ, वो वाली किताब भी कर लेता हूँ, वो टॉपर क्या कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेता हूँ, दुनिया भर की सब चीजें कर ली ओवर थिंक कर करके। हुआ नहीं, दिक्कत आ गई। ठीक है, हो तो गया था, मतलब वही प्रॉब्लम्स आ गई अपनी जगह। बट सेकंड वाले में मैंने कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, चुपचाप बस पढ़ाई करते गए और अपना एफर्ट करते गए, जो सही टीचर्स ने बोला वो करते गए। और जेई का पेपर को बेंचमार्क मानते हुए कि यार जेई मेन, जेई एडवांस के क्वेश्चन अगर हमसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो उसके लिए पढ़ाई करी, हो रहे हैं तो बस ठीक है हमारी, सिंपल। ओके। सर नर्वस फील हो रहा है, मत नर्वस फील करो यार, रिलैक्स करो। अब तो तुम्हारे पास दो पेपर हैं, इसीलिए ये एनटीए ने दो पेपर क्यों करे थे, इसीलिए तो, ताकि बेटा बच्चा जो है एक दिन पे टू मच डिपेंडेंट ना हो जाए। किसी का एक दिन खराब हो गया तो अब उसके पास कोई मौका ही नहीं। अब एटलीस्ट आपके पास दो मौके हैं जेई मेन में और एक मौका एडवांस में, तो तीन मौके हो गए अब। तो इसलिए इस पहले वाले जेई मेन को तो यार फ्री हिट की तरह खेलो, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। जितना हो जाएगा ठीक है, अपन तो चिल मार के देंगे, नहीं तो सेकंड वाला तो है ही। ऐसे सोचोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे तो तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, सो टेक इट लाइक अ फ्री हिट, जस्ट कि भाई एक एग्जाम है और हम इसमें अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो मिस्टेक्स जो करेंगे उससे लर्न करेंगे हम, और सेकंड मेंस के लिए में उसको अप्लाई कर देंगे। बस ऐसे करना है आपको। सर रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, नहीं होगा कंप्लीट, ये सच्चाई है। और तुम्हें मैंने ये बात समझाई भी थी, तुम ड्रॉप ईयर में हो, तुमने यार 2 साल का सिलेबस 7 महीने में किया है। तो अगर तुमने सिलेबस भी खत्म कर लिया या ऑलमोस्ट 90% कर लिया है, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। अब रिवीजन जितना हो जाए कर लो, सारा का सारा रिवीजन एक्सपेक्ट करना कि मुझसे हो जाएगा एकदम से, अगर पहले से करते आए हो तो ठीक है, टेस्ट वगैरह के लिए किया तो हो भी सकता है। बट अगर लास्ट मोमेंट पर तुम सारा रिवीजन सोचोगे, नहीं हो पाएगा। जितना हो जाए कर लो, महातांडव से कर लो, और जितना तुमसे हो जाए उतना करके चले जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो। वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, अंत तक तुम्हें लगेगा मैं ये भी रिवाइज कर लूं, मैं वो भी भूल रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर्स इतने हैं ना, लगभग 100 चैप्टर्स हैं पीसीएम मिला के। तो जब तक तुम शुरुआत करोगे रिवीजन की और खत्म करोगे पहले वाला भूलने लगोगे। सो वो होता है पहला जेई मेन में, अप्रैल तक जाते जाते सिस्टम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, वो कभी भी नहीं होता है फुल। तुम ये सोचो कि मैं 100% तैयार हो जाऊंगा, वो बेटा स्कूल एग्जाम थोड़ी ना है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है। अब ले आओ पेपर बोर्ड का जो मर्जी। सर मैं तो 2 दिन पहले से चिल मार रहा हूँ बोर्ड के पेपर में, मुझे तो पता है, मुझे सब आता है। ये जेई में नहीं होता है। तुम अभी 1 साल क्या 4 साल और तैयारी कर लो, तब भी तुम्हें कभी नहीं लगेगा मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। वो होता ही नहीं है ना कभी, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाएंगे। तो सच्चाई और मेच्योरिटी इस बात को समझने में है कि भाई आप लूप होल्स के साथ कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो सबके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, सब यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, रिलैक्स होकर जाइएगा और अपना जो आपको आता है उसको बस गलत नहीं करना है। तुम्हारे को लालच क्या है, हम ये भी कर ले वो भी कर ले, सारा आ जाए, एक भी चीज छूटे ना हमसे, वो नहीं होता ना भाई। आइडियल सिचुएशन में जी नहीं रहे हम, आइडियल वर्ड नहीं है। हमें बस ये समझना है कि जितना हमने कर लिया है वो उसका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें गलती कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन के बीच में वो है, बाधा आपकी वो है। इट इज नॉट अबाउट कि हमारी तैयारी 100% हो नहीं हुई इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि जो आता था वो भी गलत कराया हुआ। उस पर फोकस करो कि जो आती हुई चीजें उसको ढंग से करिए। ठीक है, और फिर सेकेंड जेई मेन है ही, बस ऐसे करके चलो। मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, जो अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है ऑलमोस्ट, मतलब 90%, तो आपको कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लेने चाहिए। ये नहीं कि सब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सब कर लिया रिवीजन, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, तो कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह रिवाइज कर लो। अभी 1 हफ्ता है, तुम ये मत टारगेट लेके चलो मैं पूरा कर लूंगा, 30 के 30 कर लूंगा मैथ्स के रिवाइज। नहीं भाई, रियलिस्टिक टारगेट लो अपने, कुछ वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फेवरेट हैं, स्ट्रांग हैं, जिसमें तुम्हारी कमांड है, उनको स्ट्रांग कर लो, काफी ज्यादा स्ट्रांग कर लो। ठीक है, और जो छूट जाएंगे उसमें अगर बेसिक सा कुछ आ गया तो कर देना, नहीं तो बहुत ज्यादा कुछ आया उसको अप्रैल में देख लेना। उससे क्या फायदा होगा ना, एटलीस्ट तुम्हारे
30 में से मान लो 15 तो अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे। अब सेकंड जेई मेन के लिए तुम्हें एटलीस्ट ये पता रहेगा कि मेरे 15 तो अच्छे करे हुए हैं, अब मुझे उन बचे हुए 15 पे और एफर्ट करना होगा, राइट? चलो, यस। पेरेंट्स को कैसे समझाएं सर? पेरेंट्स को समझाना नहीं है, पेरेंट्स को तो अगर मार्क्स से मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है। तुम जो कर रहे हो अगर तुम उसमें ऑनेस्ट हो, तुमने अगर ये बता अपनी बात उनके सामने रखी है कि भाई मेरे को इतना कर लिया मैंने, मुझे इन 15 चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें अच्छा करने की कोशिश करूंगा, बाकी अप्रैल में बढ़िया कर लूंगा, तो पेरेंट्स कहेंगे ठीक है भाई, है ना? तो अगर प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें कि तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अप्रैल में भी अच्छा कर लूंगा कि नहीं, तो उसके लिए मेहनत लगती है ना बेटा। पेरेंट्स पे क्यों डाल रहे हो बात? पेरेंट्स पे मत डालो। चलो, ये वाला क्वेश्चन प्रूव करते हैं बेटा, ये वाला प्रूव करते हैं।